नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं राजनीति की। उत्तराखंड में चुनावी माहौल चरम पर है, लेकिन थोड़ी सी बात आज उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत ही चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें योगी आदित्यनाथ से जब यह पूछा गया कि उन पर यह आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या उन्हें दुख नहीं होता है? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है और उन्हें कोई दुख नहीं होता। उन्होंने इसमें आगे कहा, यह देश की ऐसी जाति है जिसमें भगवान ने जन्म लिया है और बार बार जन्म लिया है, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। यह ठीक है कि अपनी जाति, धर्म और देश पर सभी को गर्व करना चाहिए। मैं भी करता हूं, लेकिन सवाल क्या पूछा गया, इसको जरा गौर से देखने की और सुनने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की बात सही है, उन्हें ठाकुर होने पर गर्व होना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल यह नहीं था कि उनको ठाकुर होने पर गर्व है या नहीं है। सवाल यह था कि उन पर राजपूतों की राजनीति करने का आरोप है। यानी सवाल यह था कि वो राजपूतों को ज्यादा तरजीह देते हैं अन्य जातियों के मुकाबले। इसका जवाब एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या होना चाहिए, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। इस पर मंथन बहुत जरूरी है। इस पर बात की जानी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका क्या जवाब होना चाहिए जब उन पर आरोप लगे कि आप ठाकुर या राजपूतों को ज्यादा तरजीह देते हैं अन्य जातियों के मुकाबले। सवाल क्या था और उसका उत्तर क्या है, बात यह है। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ का यह जवाब नहीं होना चाहिए था और इस जवाब को देने के बाद इसका आभास उन्हें खुद भी हो गया था। शायद इसीलिए उन्होंने जो आगे बोला वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी बात का आगे का हिस्सा बताता है कि योगी आदित्यनाथ गलत जवाब दे बैठे हैं या यूं कहें कि वो मन की बात कह बैठे। आप उनका पूरा बयान सुन ले, फिर बात करते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देख करके हर जाति, हर मत और हर मजहब के लोगों के हितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जाति जाति की बात वे लोग करते हैं जो लोग जब अवसर मिलता है तो केवल अपने परिवार की बात, अपने परिवार के हितों के लिए कार्य करते हैं। वे लोग जाति के लिए भी कार्य नहीं किए अपने। हमने अगर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए, तो आखिर ये मुझे लगता है कि क्षत्रिय तो इसमें 1% भी नहीं होंगे, 1000 भी नहीं होंगे। ये 43 लाख आवास तो किसी गरीब, किसी दलित और किसी पिछड़े के ही बने हैं, किसी अल्पसंख्यक के ही बने हैं। 2,61,00,000 शौचालय जो बने हैं, ये किसी गरीब, किसी दलित और किसी अति पिछड़े और पिछड़े जाति के ही लोगों के बने हैं। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, तो वह किसी गरीब, किसी दलित और किसी जाति का नहीं मिल, जाति का चेहरा देख करके नहीं मिल, प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही है। इसलिए सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य किया गया है। आपने देखा और सुना, योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही तेजी के साथ और आक्रामक अंदाज में कहा कि कोई दुख नहीं होता है, लेकिन बाद में अपनी बात को नरम कर लिया। उन्होंने कहा बाद में उनकी सरकार ने प्रदेश में किसी शख्स की जाति, मत और मजहब को देखे बिना काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति दशकों से जाति और मजहब पर ही होती आई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सपा वाले भी एक जाति की राजनीति करते रहे हैं। यह सही है, लोकतंत्र में जीतना जरूरी है और जीतने के लिए इस तरह की बातें दशकों से होती आ रही है। लेकिन क्या इससे बचकर राजनीति नहीं की जा सकती है? यह मेरा सवाल है। हालांकि आज के दौर में इस तरह के सवालों के लिए कोई जगह भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सवाल जरूरी है। एक दिन सवाल अपनी जगह पा ही लेता है, उत्तर खोज ही लेता है। इसीलिए मैं सवाल करता रहता हूं। आइए देश की राजनीति से दूसरा सवाल करने की तैयारी करते हैं।
अगली स्टोरी पर काम करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।